हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, लीफ मोल्ड या लीफ कंपोस्ट या सूखी पत्तियों की खाद सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली एक बेहतरीन चीज़ है जिसे पेड़ पौधों की झड़ चुकी पत्तियों की कंपोस्टिंग करके बनाया जाता है। लीफ कंपोस्ट के उपयोग के बारे में मैं अक्सर अपने वीडियोस में जिक्र करता रहा हूं और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीफ कंपोस्ट को मैं अपने घर पर कैसे तैयार करता हूं। लीफ कंपोस्ट को तैयार करने के प्रोसेस को बताने से पहले मैं इसकी उपयोगिता के बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा। मुख्य रूप से सूखी पत्तियों की कंपोस्टिंग से तैयार होने वाला लीफ कंपोस्ट दरअसल पार्शियली डिकम्पोज्ड पत्तियां होती हैं जो कंपोस्टिंग के बाद एक भुरभुरे और ब्राउन कलर के ऐसे मटेरियल में बदल जाता है जो काफ़ी हल्का होने के बावजूद काफ़ी अधिक मात्रा में पानी को होल्ड कर सकता है। लीफ कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक तो नहीं होती है, लेकिन अपनी बनावट, हवा और पानी को एक साथ होल्ड करने की क्षमता और ह्यूमिक एसिड की मौजूदगी के कारण यह एक बेहतरीन सॉइल कंडीशनर के तौर पर काम करता है। पॉटिंग मिक्स में इसका उपयोग करने पर यह सॉइल को हवादार बनाने के साथ पानी को धारण करने की क्षमता भी बढ़ा देता है। सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉइल के टेम्परेचर को नियंत्रित रखने में मदद करता है और थोड़ी मात्रा में हर तरह के पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराता है। सॉइल में लीफ मोल्ड के उपयोग से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्लांट का रूट ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है और प्लांट की हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सूखी पत्तियों में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो काफ़ी अधिक होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो सूखी पत्तियों में नाइट्रोजन की मात्रा कार्बन की अपेक्षा बहुत कम होता है। इस वजह से सूखी पत्तियों का बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं हो पाता है। सामान्य तौर पर सूखी पत्तियों का डिकम्पोजिशन भीगी हुई अवस्था में होने पर फंगस के द्वारा धीरे धीरे होता है, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का समय लग जाता है। लेकिन अपने घर पर मैं जिस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ उसमें सिर्फ 6 महीने के अंदर अच्छी क्वालिटी का लीफ कंपोस्ट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। आज मैं खुद के द्वारा तैयार किए गए लीफ कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि लीफ कंपोस्ट को बाहर निकालने के बाद किस तरह से फाइनल यूज़ के लिए तैयार किया जाता है, और उसके बाद लीफ कंपोस्ट को जल्दी तैयार करने की विधि भी बताऊंगा। यहाँ एक गड्ढा है जिसकी लंबाई 1 फुट, चौड़ाई 9 इंच और गहराई 1 फुट है। लेकिन गड्ढे के अगल बगल ईंटों को खड़ी करके मैंने इसकी गहराई को 6 इंच और बढ़ा लिया है। सीधे शब्दों में कहूँ तो गड्ढे की टोटल कैपेसिटी लगभग एक 20 लीटर की क्षमता वाले बाल्टी के बराबर है। इसी गड्ढे में मैं लीफ कंपोस्ट तैयार करता हूँ। पत्तियों की कंपोस्ट काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है और इन्हें बहुत ही आसानी से मैं निकाल पा रहा हूँ। लीफ कंपोस्ट काफ़ी हल्का होता है और स्पॉन्जी भी होता है, जिसके कारण यह अपने वजन से कई गुना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। आधा कंपोस्ट मैं बाहर निकाल चुका हूँ और बाकी को भी निकालकर आगे की प्रक्रिया के बारे में आपसे बात करूँगा। इसे देखिए, यह है अर्थवर्म और लीफ कंपोस्टिंग में इसकी भी अहम भूमिका होती है। आप देख पा रहे होंगे कि पत्तियों का रंग बिल्कुल बदल चुका है। भूरे और काले रंग में तब्दील हो चुके इन सूखी पत्तियों का 80 से 90% तक डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुका है। कुछ पत्तियां जो सॉफ्ट होती है उनका डिकम्पोजिशन ज़्यादा तेजी से होता है, जबकि कड़ी पत्तियों का डिकम्पोजिशन ज़्यादा समय लेता है। सूखी पत्तियों के साथ छोटी छोटी सूखी टहनियों को भी और सूख चुके पेड़ों की छाल को भी डाला जा सकता है। पत्तियों के डिकम्पोजिशन के लिए इस गड्ढे में अर्थवर्म्स के अलावा मिलीपेड्स भी आप देख सकते हैं। मिलीपेड्स भी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में भागीदार होते हैं। तो गड्ढे से सारा माल बाहर आ चुका है और आगे इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है यह मैं आपको बताऊंगा। गड्ढे से निकाला गया लीफ कंपोस्ट भीगी हुई अवस्था में होता है।
उनमें से कुछ पार्शियली कंपोस्टेड होते हैं और ज़्यादातर की कंपोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी होती है। इन्हें किसी छायादार लेकिन गर्म जगह पर फैला दें ताकि वे थोड़े सूख जाएं। इन्हें सूखने में 4 से 6 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। यह निर्भर करता है कि आसपास का वातावरण कैसा है। मैंने फर्श के ऊपर इन्हें फैला दिया है। सूखने के बाद इन्हें छन्नी की सहायता से छानकर पूरी तरह से कंपोस्टेड और आंशिक रूप से कंपोस्टेड भाग को अलग अलग करेंगे। 4 घंटे बीतने के बाद लीफ कंपोस्ट लगभग 80% तक सूख चुका है और अब इन्हें छानना काफ़ी आसान हो जाएगा। मेरे पास स्टील की महीन जाली वाली यह छन्नी है जिसे मैंने इसी तरह के कामों के लिए खुद तैयार किया है। तो अब आगे जो काम है उसमें समय और मेहनत दोनों ही लगने वाला है। सारे के सारे कंपोस्ट को इसी तरह से फिल्टर करना है। बड़े टुकड़ों को हाथ से थोड़ा क्रश कर दें। इससे वे छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बदल जाएंगे और उन्हें फिल्टर करना आसान हो जाएगा। छन्नी के नीचे से निकलने वाला महीन पार्टिकल सबसे अच्छी क्वालिटी का लीफ कंपोस्ट होता है। छानते समय जो सबसे बड़े टुकड़े छन्नी के ऊपर रह जाते हैं उन्हें अलग रखते हैं और कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जो छोटे तो होते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि वे छन्नी के नीचे से गिर सके। ऐसे पार्टिकल को भी अलग जमा कर लेते हैं। तो इस तरह लगभग 1 घंटे तक काम करने के बाद मैंने सारे कंपोस्ट को छान लिया है। लीफ कंपोस्ट को पार्टिकल के साइज के हिसाब से 3 अलग अलग ढेरों में मैंने इकट्ठा किया है। इन तीनों ढेरों में जो सबसे बड़ा ढेर है वह है सबसे महीन पार्टिकल वाले लीफ कंपोस्ट की। इसका टेक्सचर यूनिफॉर्म है, वजन में काफ़ी हल्का और स्पॉन्जी है। इसके पार्टिकल का एवरेज डिकम्पोजिशन 80 से 90% तक हो चुका है और यह इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे हर तरह के सीड जर्मिनेशन के लिए, कटिंग्स लगाने के लिए और पॉटिंग मिक्स में एक सॉइललेस ग्रोइंग मीडिया के तौर पर 10 से 20% तक की मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो ढेर है वह मीडियम साइज वाले पार्टिकल का है। इसके पार्टिकल का एवरेज डिकम्पोजिशन लगभग 60 से 80% तक हुआ है। इसका इस्तेमाल भी हम लोग कोर्स ग्रेन्ड ग्रोइंग मीडिया के तौर पर और प्लांट की मल्चिंग के लिए कर सकते हैं। इसे फिर से और कंपोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो ढेर है उसमें पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा है और इसमें अनकंपोस्टेड मटेरियल की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी लीफ कंपोस्ट के तौर पर नहीं किया जा सकता है। इसे मैं फिर से कंपोस्टिंग पिट में डाल दूंगा ताकि इसका भी अच्छे से ब्रेकडाउन हो जाए। यह देखिए, अर्थवर्म अभी भी इसमें मौजूद है। इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने देखा कि लीफ मोल्ड की हार्वेस्टिंग और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए जिस गड्ढे का इस्तेमाल मैं करता हूँ वह काम कैसे करता है और उसमें कंपोस्टिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इस गड्ढे की खासियत यह है कि चारों तरफ से सॉलिड वॉल होने के बावजूद इसका निचला हिस्सा खुला हुआ है। मतलब यह कि निचले हिस्से में कोई फर्श या वॉल नहीं है बल्कि खालिस जमीन का टुकड़ा है। इस तरह की कंपोस्टिंग के लिए यह एक जरूरी शर्त है। ऐसा इसलिए है कि जमीन में मिट्टी के अंदर अर्थवर्म्स, मिलीपेड्स, बैक्टीरिया आदि ऑर्गेनिक मैन्योर को डिकम्पोज करने वाले एजेंट नेचुरली मौजूद रहते हैं। जमीन की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से मॉइस्चर की मौजूदगी रहती है और अंदर का तापमान भी नियंत्रित रहता है, जो इस तरह के यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास के लिए पूरी तरह अनुकूल होता है। गड्ढे की साइज आप आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि गड्ढे का निचला हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ हो।
गड्ढा तैयार करने के बाद जो काम आगे आपको करना होगा उसे मैं बताता हूँ। आपके गार्डन में प्लांट्स के पत्ते गिरते रहते हैं, उन सभी पत्तों को आप कलेक्ट करते रहें। आप जब भी प्लांट्स की प्रूनिंग करें तो काटे गए शाखाओं से पत्तों को निकालकर उन्हें जमा करने की आदत डाल लें। पत्ते अगर हरे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुली जगह पर रहने के बाद वे खुद ब खुद सूख जाते हैं। जब एक निश्चित मात्रा में पत्ते जमा हो जाएं, तब इन्हें इस गड्ढे के अंदर डाल दें। सूखे पत्ते की जितनी मात्रा आप गड्ढे में डालते हैं, उसका लगभग 10 से 20% तक की मात्रा में हरे पत्ते का भी एक लेयर गड्ढे में डालना जरूरी है। इससे नाइट्रोजन की मात्रा प्राकृतिक रूप से बढ़ जाएगी और सूखी पत्तियों का डिकम्पोजिशन आसान हो जाएगा। हरे पत्ते तत्काल उपलब्ध ना हो तो उसकी जगह पर हरे घास की क्लिपिंग्स भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हरे पत्ते या घास की मात्रा सूखे पत्तों की कुल मात्रा के 10 से 20% तक ही सीमित हो। पत्तों को गड्ढे में डालने के बाद हर बार पानी का स्प्रिंकल करना ना भूलें। डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए पत्तों का मॉइस्ट रहना जरूरी है। पत्तों को इस तरह ऐड करने के बाद गड्ढे को ऊपर से किसी प्लास्टिक शीट से ढक दें ताकि अंदर नमी की मात्रा बनी रहे। इस गड्ढे में बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवर्म और मिलीपेड्स के द्वारा डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाती है और किसी भी तरह के बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दोबारा फिर से जब भी पत्तों का कलेक्शन आपके पास आ जाए, तब उसे गड्ढे में पहले की ही तरह डालते रहें। लगातार डिकम्पोजिशन के कारण गड्ढे में कुछ दिनों बाद फिर से जगह उपलब्ध हो जाता है। डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और साल में 2 बार यानी हर 6 महीनों के अंतराल पर आप लीफ कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। पत्तों के अलावा अगर आप चाहें तो किसी भी तरह के ऑर्गेनिक कचरों जैसे किचन वेस्ट आदि की कंपोस्टिंग भी आप इस तरह के गड्ढे में कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी क्योंकि बैड स्मेल यानी दुर्गंध आने की संभावना हो सकती है। पत्तों के केस में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है। खैर, उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए लाइक बटन को जरूर दबाएं। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो या वीडियो के बारे में अपनी राय देनी हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।